नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर एलन वैष्णव और आप देख रहे हैं डिजारा दमो न्यूज। आइए डालते सबसे पहले प्रमुख समाचारों पर एक नजर। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का निज सचिव बनना पड़ा महंगा। पुलिस ने फर्जी निज सचिव को किया गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह ने दी जानकारी। हजारों कांवड़िया विनोद राय के नेतृत्व में सड़कों पर उतरे, मां नर्मदा का जल लेकर अभिषेक करने रवाना। भारतीय जनता पार्टी की विकास यात्रा, प्रदेश की विकास यात्रा की दी जा रही जन को जानकारी। सांसद प्रतिनिधि नरेंद्र बजाज ने दी जन को जानकारी, किस प्रकार कर रही है सरकार विकास। शिवरात्रि पर्व के चलते तैयारियों का जायजा लिया कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने। एक बच्चे के अपहरण को लेकर ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार, बच्चा भी बरामद, पादकपुर का मामला। नमस्कार और आप समाचार सुनते हैं विस्तार से। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का निज सचिव बनना महंगा पड़ गया है। आकाश दुबे नामक एक व्यक्ति ने अपने शादी के कार्ड में यह उल्लेख किया था कि वह प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का निज सचिव है और यह शादी का कार्ड वितरित भी हुआ। पुलिस अधीक्षक को शंका हुई और उन्होंने पतासाजी के लिए दमोह के सिटी कोतवाली के जो थाना प्रभारी हैं विजय सिंह राजपूत को निर्देश दिए गए। संबंधित को थाना बुलाया गया और फिर पूछताछ की गई। पूछताछ में पाया गया कि जो निज सचिव है वह फर्जी है और इस संबंध में पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह को जानकारी दी गई। राकेश कुमार सिंह पुलिस अधीक्षक दमोह ने तत्काल निर्देश दिया प्रकरण पंजीबद्ध किया जाए और फिर पूरे मामले की जानकारी पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह ने विस्तृत दी है। क्या कह रहे हैं पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह मामले के संबंध में, आइए सुनते। एक आकाश दुबे नाम का व्यक्ति है जिसने एक शादी का आमंत्रण पत्र मुझे भी प्रेषित किया और भी कई लोगों को दिया, जिसमें आमंत्रण पत्र पर उसने अपना नाम के आगे निज सचिव माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन लिखवाया हुआ था, जो कुछ गलत सा प्रतीत हुआ क्योंकि इस नाम का कोई भी व्यक्ति वहाँ पदस्थ होने की जानकारी नहीं थी मुझे। मैंने इसको पुष्टि करने के बाद मुझे लगा कि इस तरह की कोई भी कृत्य कोई भी व्यक्ति करता है, ये आपराधिक कृत्य है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, जिस पे पहल करते हुए मेरे द्वारा थाना प्रभारी कोतवाली को निर्देशित किया गया कि संबंधित व्यक्ति को पकड़ें और थाने पे बुलाएं और उससे जानकारी लें कि क्या उसके पास वास्तव में कोई नियुक्ति आदेश है या नहीं है। तो जो जांच करने पर ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया, जिसके कारण उसके खिलाफ जो है 419 और 170 भादवी की धाराओं में अपराध कायम करके विवेचना में लिया गया है। सर, इसके पहले भी कुछ मामला सामने आया कि कुछ और? नहीं, इस टाइप की बात अभी हमारे संज्ञान में नहीं आई कि उसने इस तरह का कुछ किया, और लेकिन ये अपने आप में कि मैं मुख्यमंत्री जी का निज सचिव हूँ या कुछ भी हूँ, यह लिखवाना ही अपने आप में गलत है। जो आप पद धारण नहीं करते हैं वह पदनाम अपने नाम के आगे नहीं लिख सकते, चाहे किसी का भी हो। आप किसी का भी पदनाम अपने आगे नहीं लिख सकते। आपका ये अनाधिकृत प्रयास जो है अपराध की श्रेणी में आता है, जिसके कारण से हमारे द्वारा अपराध कायम करके उसको गिरफ्तार किया गया था। क्या क्या मामला? धोखाधड़ी का 419 और 170 भादवी का अपराध कायम किया। मां नर्मदा का जल लेकर हजारों कांवड़िए सड़कों पर हैं। वह मां नर्मदा का जल लेकर आगे बढ़ रहे हैं। शिव अभिषेक करने के लिए जागेश्वर धाम की ओर लगातार वह बढ़ रहे हैं। मस्ती में है, भक्ति में है और धुन जो है वह भक्ति की है। वह जयकारे लगा रहे हैं बम बम भोले के।
जवेरा विधानसभा के हजारों यह कांवड़िए हैं और विनोद राय के नेतृत्व में ये पूरी यात्रा चल रही है। यात्रा का यह 9वां वर्ष है। आइए देखते हैं किस प्रकार सड़कों पर ये यात्री हैं। यात्रा में कुछ बोलना चाहते? एक बालक को अपहरण कर लिया गया। लोगों ने देखा, ट्रक ड्राइवर ने उसको अपहरण कर लिया है और फिर क्या था, लोगों ने जैसे तैसे उस ड्राइवर को पकड़ दिया और बच्चे को बरामद कर लिया। पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। बात जो है वह है बांदकपुर क्षेत्र की। बांदकपुर चौकी में गिरफ्तार करके रखा गया है ट्रक ड्राइवर को। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं। नाम पुष्पेंद्र सिंह लोधी। कहाँ के हैं अपने वासी? बलायपुर की। क्या मामला है? मामला ये है कि स्कूल की छुट्टी 3:10 पे हुई थी, जो कि बच्चा घर जा रहा था और रास्ते में एक ट्रक वाले ने इसको उठा लिया। वहाँ पे जो व्यक्ति थे मौजूद, उनने उनको रोका, उसको पकड़ा और रिपोर्ट दर्ज की। बच्चा स्कूल से आ रहा था? हाँ, स्कूल से घर जा रहा था। छुट्टी कितने बजे हुई थी? 3:10 पे। नाम? हल्के भाई, कहाँ से रहने वाले हैं? ग्राम बलारपुर। मामला क्या है? बच्चा को ले जा रहा था किडनैप करके। कहाँ से? बलारपुर से, कौन? तालाब के पास से। कुछ लोगों ने वहाँ दुकान पर भीड़ लगी हुई देखी थी, तो बच्चा को उठाते देख लिया तो उन्होंने पकड़ लिया। फिर ट्रक, फिर पुलिस को बुला दिया, बांदकपुर आ गए। बच्चा लगभग कितने वर्ष का है? बच्चा 4 साल का। आरोपी, अपहरण का आरोपी व्यक्ति ट्रक लेके आ रहा था, जा रहा था दमोह से बनवार रोड पे। मध्य प्रदेश सरकार की विकास यात्रा, भारतीय जनता पार्टी की विकास यात्रा गांव-गांव पहुंच रही है और जन को जानकारी दी जा रही है। बात कर रहे हैं दमोह जनपद के अंतर्गत आने वाले बोरी और ग्वारी गांव में। दमोह सांसद प्रतिनिधि नरेंद्र बजाज भी इस यात्रा में पहुंचे। उन्होंने आम जनमानस को पूरी जानकारी दी कि इस प्रकार प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार आम जनमानस के हितों को ध्यान में रखते हुए कार्य कर रही है और कितना विकास हुआ है, इसकी जानकारी दी गई है। आपके खाते में जाएगा। आपको करना क्या है कि हमारी जो आंगनबाड़ी की महिलाएं हैं वो आपसे कुछ दस्तावेज कागज मांगेंगी, जैसे आधार कार्ड है और जो मांगे वो समय पर उनको उपलब्ध करा दें, ताकि आपकी इस योजना में नाम जुड़ जाए और आपके खाते में पैसा आने लगे। तो इसका विशेष ध्यान दें। इसके अतिरिक्त जैसे कि आपको मालूम है कि लाडली
ये बहना के अलावा लाडली लक्ष्मी योजना भी हमारे यहाँ है, संबल योजना भी है। आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि हमारी सरकार ने जन्म से पूर्व और मृत्यु के बाद तक हर हितग्राही को लाभ देने की कोशिश की है। आप कहेंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि जन्म के पूर्व जब बच्चा गर्भावस्था में रहता है तब भी सरकार ने उसकी देखरेख और सुविधा और स्वस्थ रखने के लिए आपको लाभान्वित किया है। और मृत्यु मित्रों, अब हम बात करते हैं बांदकपुर में आयोजित होने वाले बड़े पर्व की। जो बड़ा पर्व है वह है शिवरात्रि। और शिवरात्रि के पर्व के चलते यहाँ पर इस वर्ष 1.5 से 2 लाख की संख्या में भक्तों के पहुँचने की उम्मीद है, क्योंकि गत वर्ष यह जो संख्या थी वो 1 लाख के ऊपर थी। उस समय कोविड-19 का जो प्रहार था वह लगभग समाप्त हो रहा था और उसके बाद ये संख्या जो थी 1.25 लाख के करीब थी। अब चूँकि चारों तरफ स्थिति सामान्य है तो ये संख्या बढ़ेगी। संख्या की दृष्टि से लगातार तैयारियां चल रही हैं। दमोह के कलेक्टर एस कृष्ण चैतन्य और पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह ने बांदकपुर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया, आवश्यक दिशा निर्देश दिए और जिस प्रकार यहाँ आयोजन होता है उसके संबंध में जानकारी दी। 18 तारीख जो अपना महाशिवरात्रि पर्व को लेकर बांदकपुर में पिछले साल जो है लगभग 1 लाख की जो है यहाँ पे लोग आए थे, दर्शनार्थी आए थे। तो उसी तरह इस साल भी जो है लगभग हम लोग 1 से 1.5 लाख लोग जो है दर्शनार्थी आने के बारे में हम लोग देख रहे हैं और उसी तरह व्यवस्था जो है वो बना रहे हैं। तो मंदिर कमेटी के साथ साथ बाकी अपने प्रशासनिक अमले के भी यहाँ पे क्या क्या व्यवस्था हम लोगों ने किया है और कैसे पिछली बार से भी बेहतर व्यवस्था यहाँ पे कर सकते हैं उसके बारे में पूरी चर्चा की गई है। और लाइन की व्यवस्था हो, महिलाओं की व्यवस्था हो, कावड़ जो आते हैं उन लोगों के लिए अलग सी व्यवस्था कैसे करनी है, सफाई व्यवस्था हो और अपने यहाँ पे मंदिर में मेडिकल व्यवस्था या कोई और अपने यहाँ पे सुचारू रूप से करने के लिए फायर टेंडर की व्यवस्था हो, टॉयलेट्स, ये सब के बारे में पूरी चर्चा की गई है। और यही प्रयास करेंगे कि 17 से लेके 18 रात को या 19 सुबह तक ये पूरी व्यवस्थाएं यहाँ पे बनी रहे और जितने भी दर्शनार्थी आए यहाँ पे उसका लाभ भी पाए और दर्शन जो है अपना वो टाइमली करके वो यहाँ से भी जाने की हम लोग प्रयास जो है पूरी प्रशासन द्वारा की जाएगी। जैसी गत वर्ष थी उससे बेहतर सुरक्षा व्यवस्था की गई है ताकि यहाँ आने वाले व्यक्ति सुरक्षित तरीके से दर्शन करके सुरक्षित तरीके से अपने घर जाएं। इसके लिए पर्याप्त पुलिस बल लगाया जा रहा है, साथ ही साथ पार्किंग से यहाँ पे लोगों के आने और व्यवस्थित तरीके से दर्शन करने के लिए हर पॉइंट पे हम पुलिस बल लगा रहे हैं ताकि लोगों को कोई दिक्कत। सर दिव्यांगों के लिए अलग गेट है, उनको भी जो है एक बार में कांवड़ियों को इकट्ठा करते हैं और उसका इकट्ठा करके उनका दर्शन कराते हैं। कांवड़ियों की भी व्यवस्था सुचारू रूप से हो और आम लोग भी सुचारू रूप से करें। दिव्यांगों के लिए अलग से रखी जाएगी, जरूरत पड़ने पे पुलिस भी उनको ले जाकर दर्शन कराएगी। मित्रों, ये थे अब तक के प्रमुख समाचार। कल फिर मिलते हैं नए समाचारों के साथ, तो देखते रहिए डिजियाना दमोह न्यूज। नमस्कार।